हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कोई भी रैंडम चार्ट देख लेते हैं दो। तो आज मैंने निफ्टी 50 का निफ्टी फिन सर्विसेज का चार्ट ओपन किया है। बहुत ओल्ड चार्ट है, आप देख सकते हो 2 अगस्त 2022 का चार्ट है। तो उस दिन क्या होता है, गैप डाउन होता है, फिर एक बियर बार बनता है, दो बियर बार्स हैं। तो चांसेस ये है कि अभी जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो। तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो इसके नीचे विक है, तो ये भी अभी चांस है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, फिर कोई मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाए, उसके बाद फिर रिवर्सल आए या फिर यहाँ से कोई ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो इसलिए जब ऐसे वीक हैं और दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है तो सेल करना थोड़ा रिस्की है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। जो भी रैली हो सकती है, पॉसिबल ये है कि जो प्रीवियस बार होता है वो भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम, प्रीवियस बार का हाई रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो हम अभी देखिए, ये 3 बार्स बनने के बाद हम एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेंड को हमें चैनल की तरह देखना है। उसके बाद अब ये पॉसिबल, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, बार फॉर्म हो रहा है, तब रिस्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बार क्लोज होने तक वेट करना है। तो बार जैसे क्लोज होता है उसके बाद आप फिर सेल कर सकते हो। देखिए, हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी पैरेलल ड्रॉ करके रखा है। वो इसलिए ड्रॉ करके रखा है क्योंकि यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से कोई सपोर्ट ले और फिर यहाँ से रैली करें। तो ये बार पे आपने सेल किया, दो स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस, 3 स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस हैं, उसके बाद फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। देखिए, अब क्या हो सकता है, अब पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से कोई रेजिस्टेंस ले। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसको टेस्ट करें, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे लिए भी एक ब्रेकआउट पॉइंट है। देखिए, जो गैप्स है वो हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से भी मार्केट कोई रेजिस्टेंस ले। तो हमें एग्जैक्टली पैटर्न अभी पता नहीं है क्या होने वाला है। तो इतने बार्स देख के हमें लगता है कि जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के चांसेस हैं, इसलिए हम ये ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर और एक न्यू लो को ब्रेकआउट होता है, अब एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। तो ये भी एक टाइप का माइक्रो डबल बॉटम ही होता है, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, पर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर्स ऐसे ही रीड करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर्स रीड करते हैं, हमें तो पता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो कंप्यूटर ऐसे चार्ट करते हैं, तो हमें भी वैसे ही चार्ट रीड करना है। अब मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो क्या हो सकता है? तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है हमारा, यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए, पर ये बिग डिसअपॉइंटमेंट है। पर क्या होता है, फिर एक बुल क्लोज बनता है ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट और एक इनसाइड बार बनता है, उसके ऊपर फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। तो इससे हम ये अभी कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है तो मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक आए हैं, चैनल फेज हैं, तो हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज क्रिएट करें, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर नीचे आए, फिर कोई एक ट्रेडिंग रेंज बनाए, फिर ये ट्रेडिंग रेंज का ये भी लो हो सकता है, या फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है ये भी लो हो सकता है। तो अभी हमें एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं है। तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी स्पेस बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। चांसेस ये है कि रैली स्ट्रॉन्ग है, जो भी रिवर्स हो रहा है वो माइनर हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से सडनली कोई एक बिग बुलबार बने, और मतलब हमें बुलबार दिखे, और फिर जैसे बार क्लोज होने का टाइम आए उस समय ये नीचे क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत है, तो यहाँ पे बाय करने के लिए आल हेजिटेट। फिर मार्केट यहाँ से एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है,
पर अगर हम ये ट्रेंड देखें तो ये भी चैनल बहुत टाइट है, चांसेस ये है कि ये भी रैली फिर माइनर हो। तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके नीचे सेल नहीं करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ना तो इसके ऊपर मैं बाय करूँगा, ना ही मैं इसके नीचे सेल करूँगा। तो आई विल वेट। उसके बाद फिर जैसा हमने सोचा था और एक लेग आता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। पर ये रैली और ये मोमेंटम देख के मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, फिर ये हमारे लिए एक चांस ये है कि मार्केट यहाँ से फिर रैली करे और ये टॉप फिर से टेस्ट करें। फिर नेक्स्ट बार ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अभी क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए अभी चांसेस ये है कि इतने बार सफिशिएंट है मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो बाइंग प्रेशर है, चांसेस ये है कि अगर ये ट्रेडिंग रेंज है, ये अगर बियर लेग इन ट्रेडिंग रेंज है तो और एक बुल लेग आएगा जो कि इसका हाई टेस्ट करेगा। तो इसीलिए जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते हैं। अगर देखिए सडनली अगर इमीडिएटली कोई अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार यहाँ पे क्लोज होता तो मैं एग्जिट कर जाता, क्योंकि फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। फिर चांसेस ये है कि फिर से ये लो टेस्ट हो, फिर यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढता। पर अभी हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। देखिए जब जैसे मोमेंटम ब्रेक होने लगता है तो जो बुल्स है वो गिव अप करते हैं, इसलिए सडनली ऐसे बियर बार्स बनते हैं। तो जैसे इसके नीचे जाने लगता मैं यहाँ पे कहीं सेल करने के लिए सोचता, फिर मुझे फॉलोअप कैंडल्स देखने, अगर ये आउटसाइड बार है तो मैं इसके ऊपर एग्जिट करता, पर मैं यहाँ पे बाय नहीं करता। तो ये स्कैल्प ट्रेड होता, ये हमारे लिए यहाँ से रैली हुई थी तो ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो इसलिए मैं जैसे मार्केट यहाँ पे आता 50% क्वांटिटी बुक करता, रिमेनिंग यहाँ पे विथ सम प्रॉफिट मैं एग्जिट कर जाता। यहाँ से फिर मार्केट एक चैनल में है, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, चांसेस ये है कि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आए, पर यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनाए, देखिए ये वाला, तो हम अगर इसके नीचे जाता तो हम सेल कर सकते थे, पर इसका टारगेट भी यही होता, फर्स्ट टारगेट फिर सेकंड टारगेट। तो हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के हम ट्रेड मैनेज कर सकते थे, पर इसका लो ट्रिगर नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ से फिर से एक डिसेंट सेल सिग्नल बार यहाँ पे EMA के नीचे क्लोज हुआ है। अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? क्योंकि रैली कोई स्ट्रांग लग नहीं रहा, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए। पर अगर आप यहाँ पे ये ओवरलैपिंग बार्स देखते हो तो बहुत, यहाँ पे देखिए बुल बार बियर बार फिर बुल बार फिर बियर बार, तो बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं। तो यहाँ पे सेल करने में थोड़ी रिस्क है। अगर मान लीजिए मार्केट कोई रैली करता, फिर रैली करने के बाद कुछ माइक्रो डबल टॉप बनता, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं है। सो देयर ऑलवेज हैज़ टू बी समथिंग टू रिवर्स। तो उस केस में हम ऐसे माइक्रो डबल टॉप में हम सेल कर सकते हैं, पर यहाँ पे सेल करने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे बुल्स ने बाय किया, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे जाता है, फिर उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पे रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं है। रैली भले वीक है, पर यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा क्योंकि टाइट चैनल है। फिर मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, इसका हाई निकलता है। अब ऑप्शन के चार्ट पे हमें देखना है कैसी मोमेंटम है, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। फिर मैं ये बार के ऊपर बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ये डबल बॉटम बना है तो ये रीज़नेबल बाय है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, मान लीजिए ये बार के कारण किसी कारण आप डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो और फिर इसके ऊपर फिर से बाय कर सकते हो। देखिए ऐसे ट्रेड्स आएंगे, ये ट्रेड्स है आप इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड्स होंगे वो आपको ब्रेक इवन में या मिनिमम लॉस में एग्जिट करना पड़ सकता है। तो फिर यहाँ पे आपने बाय किया, डे हाई एक हमारा टारगेट है, अगर इसका लो निकलता है तो हमें देखना था कि क्या EMA के नीचे मार्केट जा रहा है, तब हम एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन होल्ड आवर पोजीशन। उसके बाद ब्रेकआउट होता है डे हाई के ऊपर, फिर एक बियर बार बनता है
तो क्या हम उसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अब ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर इसका लो भी निकलता है तब भी मार्केट क्या यहाँ से कोई रैली करता है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए आपको यहाँ पे कहीं पे अगर एंट्री लेते हो तो इसको नीचे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो उसके बाद फिर एक वेज बनता है, इसके नीचे सेल कर सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो अगर मान लीजिए ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाने लगता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर और एक वेज बनता है, और ये वेज और ये जो सेल सिग्नल बार है, आप देख लो कि ये सेल सिग्नल बार, ये जो हमारा मेजर मूव टारगेट है एग्जैक्टली, अगर हम ये इसको डबल टॉप कंसिडर करते हैं, ये हमारा नेक लाइन है, तो एग्जैक्टली उस टारगेट मेजर मूव टारगेट के पास हमारा एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये रीजनेबल सेल है, तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इसके नीचे आप सेल भी कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्स देखिए, ये टाइट चैनल टाइट है, तो चांस से और एक लेगा है, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, उसके बाद फिर रैली होती है, फिर इनसाइड बार बनता है, फिर हम इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हैं। डे देखिए ऑलमोस्ट 315 है, तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क ज़्यादा है, तो आपको फिर इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो एग्ज़िट करना होगा। तो वैसे काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो पहला ये था, ब्रेकआउट हो रहा है, फॉलोअप देखना है, उसके बाद हमारा एग्ज़िट, तो हम 50% क्वांटिटी इसके ऊपर एग्ज़िट कर सकते थे, रिमेनिंग 50% इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा। नेक्स्ट यहाँ पे सेल नहीं करना था हमें, क्योंकि भले मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर चैनल बहुत टाइट है, चांस ये है कि और एक लेगा है, और मान लीजिए आपने अगर सेल भी किया होता तो सेल करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर ये बियर बार है, तो यहाँ पे कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना था, तो ये ब्रेक इवन या मिनिमम लॉस पे आपको कट करना है। फिर आप यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते थे डे हाई के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट सेल यहाँ पे बन रहा था, ये ब्रेक इवन पे हमें निकालना था, फिर एक बाय यहाँ पे बन रहा था, जो कि यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था, ये सेल ट्रिगर नहीं हुआ, और यहाँ पे बहुत टाइट चैनल में मार्केट है, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे सेल नहीं करूँगा। तो मेरा और एक बाय इसके ऊपर बन रहा था, भले यहाँ पे वेज बन रहा है पर ये अभी भी एमएमओ टारगेट के पास नहीं है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, तो ये गैप को हम देख लेते हैं, इस गैप के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। अगर 2 स्ट्रॉन्ग फिर कोई यहाँ पे बियर क्लोज होता, उसका लो निकलता, तो मैं एग्जिट करता। फिर नेक्स्ट मेजर मूव टारगेट के पास एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। फिर EMA तक हम वेट करते हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, तो ये हमारा एक टारगेट हो सकता है क्योंकि मार्केट EMA के ऊपर है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा, फिर रिमेनिंग आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो, या फिर पोजीशन को अपनी होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे सेल करने के बाद 50% यहाँ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो, फिर देखना है कि क्या यहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल क्रिएट करता है। उसके बाद एक डोजी बार बनता है, और फिर एक इनसाइड बार है, नेक्स्ट डे है। अब नेक्स्ट डे में क्या आप, ये हमारे लिए ब्रेकआउट है, देखिए हमें हमेशा रिसेंट लेग देखना है, तो रिसेंट लेग में क्या है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को पैरेलल ड्रॉ करे तो ये बियर चैनल में है, ठीक है, इसके बुल ब्रेकआउट बियर चैनल है, तो इसका बुल ब्रेकआउट होने के 75% चांसेस है। चैनल जितना स्टीपर होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये बार के नीचे। पहली बात तो ये कि जो दूसरा बार है वो एक तो यहाँ से हमारी पहली रैली शुरू हुई थी, रीसेंट अगर प्राइस एक्शन हम देखते हैं तो, और प्लस ये जो नेक्स्ट बार है वो इसके ऊपर ओपन हुआ है, प्लस अगर चैनल है तो चांसेस ये है कि चैनल में यहाँ से बाइंग आए,
देखिए अगर इसको अगर हम नेक लाइन कंसिडर करते हैं, यह हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ईएमए से नीचे आ रहा है, तो अगर हमें सेल करना है तो हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं, फिर हमारा ये बार के ऊपर एग्ज़िट होगा। पर क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन से अगर देखते हैं तो रीसेंट प्राइस एक्शन में यहाँ पे कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है। तो अगर हम देखिए, इसलिए हमेशा रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं ना तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। देखिए इमीडिएटली इसके ऊपर नहीं रखना है, कुछ पॉइंट्स हमें ऊपर रखना है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो और अगर ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो हम सेल कर सकते हैं। इसमें रिस्क ये है कि मार्केट अभी ईएमए के पास नहीं है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सडनली यहाँ से फिर और बियर बार्स बने और मार्केट यहाँ तक आए। तो फिलहाल यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लग रही है। और जैसा मैंने बताया ये चैनल है, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर भी हो सकता है। तो ये सब रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं इसके नीचे सेल नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। चैनल के हम ऑलमोस्ट 50% में हैं, यहाँ से बाइंग हो सकती हैं। तो उसके बाद मार्केट ईएमए के पास जाता है। ये जो लेग्स है कोई स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग बुल बार्स, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो एक बियर बार है, तो मैं इसके नीचे फिर सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है ईएमए के पास। देखिए आपको ना बिल्कुल चेस की तरह सोचना है, हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट से कंसिस्टेंटली आपको पैसे बनाने हैं तो ये सब चीज़ों को आपको ये सब पॉसिबिलिटीज़ को, फेलियर पैटर्न्स को आपको सोचना होगा। और जैसे मैं चार्ट रीड करके आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा मतलब आप कोई भी चैनल देख लो, आई एम डैम श्योर ये कोई नहीं बताएगा आपको, या ट्रेड मैनेजमेंट कोई भी नहीं सिखा रहा। क्योंकि ये बहुत इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग काम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनका कोर्स करके भी उनको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेथड्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मेथड्स फॉलो करने के लिए आपको ट्रेनर की जैसी पर्सनैलिटी चाहिए। पर मुझे वैसा लगता नहीं, क्योंकि आप अगर एक बिल्कुल लॉजिकल पर्सन हो और आप you want everything to make sense in the stock market, then there is no other option. तो आपको बार बार चार्ट रीड करना, और जैसे कुछ लोग ऐसे भी है कि जो न्यूज़ के बारे में बताते हैं, तो आप न्यूज़ फॉलो करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अल्टीमेटली वो लोग प्राइस एक्शन ही फॉलो करते हैं, तो उनको ऐसा वो न्यूज़ से रिलेट करते हैं, पर वो रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आप चार्ट पे आगे देख सकते हो। तो आपको न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, या न्यूज़ आज कुछ न्यूज़ आने वाली है, कोई सैड न्यूज़ है, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो वो इम्पैक्ट का आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी हो रहा है मार्केट में आप चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली वो लोग प्राइस एक्शन ही फॉलो करते हैं, बस वो न्यूज़ से रिलेट करते हैं, जो कि करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने ये बार के नीचे सेल नहीं किया। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते हैं, और बियर बार्स अगर मान लीजिए कि उनकी बॉडी कम होती है, तो तब हम सोचते हैं, क्योंकि ऐसे जब क्लाइमैक्सेस होते हैं तो सडनली रिवर्सल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद एक्सक्यूज़ मी, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज बनता है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज बनता है, ये प्रॉफिट टेकर्स को अटैक कर सकता है, तो इसके ऊपर आप
अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर आप रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। फिर देखना है फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, बैड फॉलोअप हैं तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हो। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब आप क्या सेल कर सकते हो, तो यस। फिर फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए, बैड फॉलोअप है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्लोज होता है तो आप यहाँ पे अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। मतलब अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो हम अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारे लिए ये एक टारगेट हो सकता है। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल करने के लिए आल हेजिटेट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर बुल बार से हैं, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ तक आए। वैसे तो अभी एक भी बार ने EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, पर रिस्क ये है कि यहाँ पे कोई हाइयर लो बने, तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर जैसे इनसाइड बार बनता है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर हमारा ये एक टारगेट हो सकता है, यहाँ पे देखना है कि क्या कोई EMA से नीचे बियर क्लोज हो रहा है, नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हो। फिर स्ट्रॉन्ग रैली होती है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है तो हम ये सेल कर सकते हैं, पर ये स्कैल्प के लिए ही हमें देखना है। तो इसके नीचे आप, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो इसके नीचे आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग आपको फॉलोअप देखना है। अगर बैड फॉलोअप है, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं बन रहा है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। सेल करने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमें EMA तक देखना है, ये हमारे लिए पहला और एक टारगेट है। ये जो हमारा एंट्री बार है ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और ये बार के ऊपर फिर आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बार एक बुल क्लोज है, EMA के ऊपर मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे कहीं पे हम और फिर बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैड फॉलोअप है, 4 बुल बार्स के बाद जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के चांसेस हैं, तो ये बार के नीचे फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर ऑप्शन में मोमेंटम है तो आप फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो हमारा एक जो बाय था वो यहाँ पे था। देखिए ये माइक्रो डबल टॉप है, तो माइक्रो डबल टॉप के पैटर्न हमें हमेशा याद रखने हैं, हो सकता है इसका मेजर रिवर्सल भी आए। फिर अगर EMA के पास फेल हो रहा है तो उसके बाद फिर चांसेस ये है कि यहाँ से रैली आए, तो आप ये बार के ऊपर फिर बाय कर सकते हो। ब्रेकआउट होता है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर देखना है कि जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके पास मार्केट कैसे बिहेव करता है, फिर आप यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर से बाय कर सकते हो। 310 है, डोजी है, तो यहाँ पे और एक लेग बन सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है तो यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे में हम देख सकते हैं कि इसके नीचे हमें सेल नहीं करना था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत हमारा बड़ा हो रहा था। फिर यहाँ पे हम डबल टॉप पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना था, रिमेनिंग यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे। या फिर अगर आप होल्ड करते हो तो फिर ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, टाइट ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। मार्केट जैसे इसके ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे फिर से अपनी पोजीशन को रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, ये टारगेट के लिए। फिर EMA के पास हमें देखना है मार्केट कैसे बिहेव करता है। EMA से अगर ऐसा रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। फिर टाइट ट्रेडिंग रेंज थी, फाइनल फ्लैग हो सकता है, यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, इनसाइड बार बन रहा है, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट है। फिर देखना है यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, उसका लो निकलता है, तो वैसा नहीं हो रहा है तो हम होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट EMA के ऊपर जाता है, फिर एक बियर बार यहाँ पे बन रहा है, इसके नीचे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग ये बार के नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी एक डबल टॉप बन रहा है, लोअर लो डबल टॉप है, और इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स ऐसे ही रीड करते हैं, इसलिए हमें चार्ट को भी ऐसे ही रीड करना है। तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल, ये सेल सिग्नल बार है, यहाँ पे हम सेल करते हैं। हमारे लिए EMA के पास देखना था हमें कैसे मार्केट बिहेव करता है, ये हमारे लिए एक टारगेट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट हमारे लिए एक टारगेट है। इनसाइड बार बनता है, इसके ऊपर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, नीचे वीक बन रही है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, या फिर अगर हाइयर प्रोबेबिलिटी के लिए मार्केट जैसे EMA के ऊपर जाने लगता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ की जो एंट्री थी यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है पर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन के प्राइस पे मोमेंटम है तभी हम बाय कर सकते हैं। फिर इसका जैसे हाई निकल रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं,
तो यहाँ पे थोड़ा अभी रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये बार सडनली फिर एक कोई यहाँ पे क्लोज करें। तो अगर वैसा होता है तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना है अगर आप इसके ऊपर बाय करते हो तो, नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो, फिर ये जब ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है उसके बाद फिर आप फिर से बाय कर सकते हो। इसलिए ब्रेकआउट पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ये हमारे लिए एक रीज़नेबल ट्रेड है। अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है इसके ऊपर अगर लेते हो तो फिर हम वेट कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हैं। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, वी आर बाय।